दोस्तों, जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे माइंड में आता है वो ये कि कितने अमाउंट का कवरेज मुझे एज अ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो रूल ऑफ थंब यहाँ पर ये है कि जो भी आपकी एनुअल इनकम हो उसका 15 to 20 मल्टीप्लाई आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर आपका कोई लाइबिलिटी है, जैसे कोई लोन है, होम लोन, पर्सनल लोन, या फिर फ्यूचर आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, चाइल्ड्स एजुकेशन, मैरिज और फैमिली की मंथली एक्सपेंसेस, इन सारी चीज़ों को ऐड करके जो आपका एनुअल इनकम बनता है वहाँ से आप टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एनुअल इनकम 10 lakhs है तो टर्म कवर शुड बी अप्रॉक्स 1.5 और 2 CR। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट लोगों को परेशान करता है कि किस एज तक हमें ये टर्म इंश्योरेंस कवर करना चाहिए। सो दोस्तों, चूँकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एवरेज 70 years हो चुकी है हमारे कंट्री में, उसको देखते हुए एटलीस्ट 70 या फिर 80 years मैक्सिमम तक आप टर्म इंश्योरेंस का कवरेज ले सकते हो। देन आप टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि आप उसे कैसे पे करना चाहते हैं, तो बेसिकली अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस देते हैं, जिसमें पहला रेगुलर पे का ऑप्शन होता है, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है आप तब तक उसे करते रहेंगे। दूसरा लिमिटेड पे है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 70 years तक का कवरेज ले रखा है, बट आप चाहते हो कि आप सिर्फ 10-15 साल में ही उसका पूरा प्रीमियम पे कर दो, तो उसे लिमिटेड पे कहते हैं। एंड थर्ड, सिंगल शॉट, यानी कि एक ही बार में आपने पूरा प्रीमियम पे कर दिया और आप 70 years तक उसका कवरेज ले सकते हो। हालांकि लिमिटेड पे को एक गुड ऑप्शन माना जाता है अगर आप चाहते हो कि रिटायरमेंट के बाद आपका कोई यहाँ पे लाइबिलिटी ना रहे आपके सर पे, तो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो अगर आप पॉसिबल है तो। देन फ्रेंड्स, जो बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, CSR। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंश्योरर से आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो उसका सेटलमेंट रेशियो मोर देन 97% होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना ही रिलायबल उसका क्लेम सेटलमेंट होगा। तो ये एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है, इसको ज़रूर चेक कर लें। आफ्टर दैट, इंश्योरेंस की क्रेडिबिलिटी क्या है, जहाँ से भी आप ये इंश्योरेंस लेने वाले हो, कितने सालों से वो इस बिज़नेस में ऑपरेट कर रहा है, उसकी ब्रांड रेपुटेशन क्या है, उसका सर्विस क्या है, कैसे कस्टमर सर्विस वो प्रोवाइड करता है, और बेसिकली उसका पूरा ओवरऑल सर्विस आप चेक कर सकते हो कि ये क्रेडिबिलिटी को डिसाइड करता है। आफ्टर ऑल दिस आप राइडर्स चूज़ कर सकते हो बेसिस योर रिक्वायरमेंट। तो राइडर्स अननेसेसरी ऐड नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है आपका जो प्रीमियम है वो अमाउंट बढ़ जाता है। जो यूज़फुल राइडर्स होते हैं बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया, क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, या फिर वेवर ऑफ प्रीमियम हो गया इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस। तो अननेसेसरी राइडर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा, बट ये आप ले सकते हो। जब आप टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट कर रहे होते तो वहाँ पर ऑप्शन आता है पे आउट का। इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में आपको फैमिली को किस तरह से इसका पे आउट मिलना चाहिए, तो वो लमसम हो सकता है, मंथली इनकम हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बी हो सकता है। तो ये बाद में भी ऑप्शन चूज़ किया जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने आज जो भी सेट कर दिया वैसे ही होएगा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। बट टर्म इंश्योरेंस तो आप तभी ले पाओगे जब ये आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 100% ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आपको भी जो भी डिक्लेरेशन देनी है बिल्कुल सही देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्मोकर हो, नॉन स्मोकर हो, अगर आप अल्कोहल लेते हो, या फिर आपकी कोई रीसेंट मेडिकल हिस्ट्री और आपका जो ऑक्यूपेशन है, इन केस कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाती है तो जो क्लेम रिजेक्शन है वो वहाँ पे रिस्क आ सकता है, वहाँ पे बाद में दिक्कत आ सकती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को शेयर करेंगे। कई बार हम पैसों के चक्कर में देखते हैं कि मार्केट में सबसे सस्ता प्रीमियम किस इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल रहा है। इवन हमें उसका नाम भी नहीं मालूम होगा, ना हमने कभी सुना होगा, बट चूँकि प्रीमियम सस्ता है, कवरेज ज़्यादा है, तो हम उस तरफ जाने लगते हैं। पर प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज़ कि अगर आपने कोई भी चीपेस्ट पॉलिसी ले ली है तो बाद में जब क्लेम करना होगा बहुत ही सारी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और सर्विसेज बहुत ही पैथेटिक होती हैं। तो प्लीज़
चूज़ दिस डिसीजन वाइजली। सस्ते प्रीमियम नहीं चाहिए, अफोर्डेबल प्रीमियम और जो रिलायबल इंश्योरर हो वहीं से ही टर्म इंश्योरेंस आप ऑप्ट करिए। देन इसमें आपका जो टैक्स बेनिफिट होता है, जो भी आप प्रीमियम आप डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट मिल जाता है आपको उसमें, और जो भी क्लेम, जो भी डेथ बेनिफिट मिलता है उसको 100% टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। उसमें आपको टैक्स बेनिफिट वहाँ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखना चाहिए जब कभी भी आप टर्म इंश्योरेंस अपने लिए ले रहे हो। याद रखिए कि जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस, जितनी जल्दी एज में आप ये टर्म इंश्योरेंस लेते हो, उतना कम प्रीमियम आपको पे करना होता है। और हमेशा प्योर टर्म प्लान पर ही जाइए, यूलिप, इंडोमेंट या कॉम्बी प्लान पे मत जाइए। वहाँ का आपका प्रीमियम बढ़ सकता है और बेनिफिट्स आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। सो हर एक 3 से 5 सालों में अपनी पॉलिसी रिव्यू करते रहिए कि जो सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी वही एज इट इज़ चल रही है, या कोई चेंजेस है तो वहाँ पे इंश्योरेंस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जो टॉप इंश्योरर्स हैं उनमें से किस किस पैरामीटर पे कौन अच्छा कर रहा है, जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि किस इंश्योरर कंपनी से आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी इंश्योरर से आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, यानी कि जब भी कोई क्लेम आप लेते हो तो विद इन 30 डेज क्लेम प्रोसेस करने का जो परसेंटेज है वो इनमें से किस इंश्योरर का सबसे ज़्यादा है। सेकेंड, अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो वैसे तो प्रीमियम एज, हेल्थ, कवरेज के बेसिस पे वेरी करता है, बट जनरली जो इंश्योरेंस का रिलेटिव प्रीमियम है वो अगर हम देखें तो एक्सिस मैक्स लाइफ काफ़ी कम रेट में आपको अच्छा सम इंश्योर दे देता है, बट वहाँ पे आपको और भी फैक्टर हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है डिजिटाइजेशन, यानी कि क्लेम प्रोसेस जो ऑनलाइन है वो सबसे ज़्यादा ऑफरिंग कहाँ से आती है। तो HDFC लाइफ एंड एक्सिस मैक्स लाइफ ज़्यादातर क्लेम डिजिटलाइज और प्रोसेस कर देते हैं और क्लेम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। हाउएवर ICICI और टाटा AIA बिल्कुल ये भी प्रोवाइड करते हैं, बट एज़ कम्पेरेटिवली HDFC लाइफ और एक्सिस मैक्स लाइफ, इनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। HDFC लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है सबसे अच्छा है, बट इसका प्रीमियम थोड़ा हाई हो सकता है। देन आपका एक्सिस मैक्स लाइफ है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम मिड रेंज में है। तो आप इन दोनों में डिसाइड कर सकते हो। देन आफ्टर आपके पास टाटा और ICICI का भी ऑप्शन है, वो कंपेयर करके आप देख सकते हो। बट ये जो पूरा आइडिया हमने डिस्कस किया है, इससे आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि कैसे आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो।